तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2017 अक्टूबर के आसपास। उसी टाइम पे मैंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ी थी जो मैं 4.5 साल से कर रहा था। मेरे लिए बहुत रिस्की स्टेप था बिकॉज मैं अपनी फुल टाइम जॉब जहाँ से अच्छा खासा मैं कमा रहा था, मंथली मुझे पता था इतना पैसा मेरी अकाउंट में आ जाएगा और उससे मैं अपनी हॉबी जो फोटोग्राफी है उसको परस्यू कर रहा था। बट फिर एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि चलो जॉब को छोड़ते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो इनिशियली मैंने डिसाइड किया था कि 6 महीने का ब्रेक लूँगा, यूट्यूब और फोटोग्राफी दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज दोनों चीज़ें मेरी पैशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये रिकैप इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आजकल मुझे काफ़ी कमेंट्स और डीएम आते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं फुल टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब छोड़ के यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर प्लान करूं। और सिर्फ एक दो लोग नहीं, काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ना अच्छे से ये वीडियो को मैं थोड़ा लंबा बनाऊंगा ताकि मैं मेरे मन से, मेरे दिल से जो चीज़ें हैं, जो सजेशन है, वो मैं आपसे 1 to 1 शेयर कर सकूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके मन में जो ख्याल है कि आप फुल टाइम जॉब, जो बहुत सिक्योर चीज़ है, उसको छोड़ के आप यूट्यूब की तरफ आना चाहते हो जो बहुत अनसर्टन है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जो आपके दिमाग में शायद ये ख्याली पलाव तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आपके मन में एक ये चलो फैंटेसी बनी हुई है कि भाई यूट्यूब हम करेंगे, लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, लोग घर ले रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत ईज़ी होगा। बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, ठीक है? क्यों? देखो, मैं समवन हू क्विट हिज़ जॉब एंड फिर मैंने यूट्यूब शुरू करा। मेरे लिए बहुत रिस्की था, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जो अपनी जॉब क्विट करी थी और यूट्यूब शुरू करा, इन दोनों का ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं था कि मैं जॉब छोड़ूंगा और यूट्यूब शुरू करूंगा और उससे पैसा कमाऊंगा या उसको एक फाइनेंशियल मेरा सपोर्ट बनेगा यूट्यूब। मेरा स्टार्ट करने का तरीका ये था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे एक थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया जहाँ मैं अपनी हॉबी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एज पे ये रिस्क लेने का प्लान कर रहे हो। मैंने जब रिस्क लिया उस टाइम पे आई थिंक मैं 24 के आसपास का था, 24-25 साल का। वहाँ मैं रिस्क ले सकता था। वही अगर मैं आज के टाइम में 32 के आसपास अगर प्लान करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि मैं स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचूंगा। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको ये स्टेप लेना चाहिए। देखो, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, अगर आप यूट्यूब पे स्टेबल नहीं हो, आपके एक सेट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, सेट नंबर ऑफ व्यूज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और एक सेट नंबर ऑफ इनकम जो आप यूट्यूब से जनरेट कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ, देखो, जब आप जॉब छोड़ते हो, अब मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, तो मैं एक सीधा आंसर नहीं दे सकता। तो आपके कुछ सेट खर्चे होंगे, है ना? आप किराया दे रहे होगे या आप घर पे पैसा देना है, आपको अपने लोन उतारना है, ईएमआई चल रही है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो रिस्क लेने का अगर आप सोच रहे हो और यूट्यूब पे आ रहे हो, यूट्यूब में ना मैं मोटा मोटा अगर बताऊँ, शुरू के 6 से 12 महीने हार्डली आप कुछ पैसा कमाओगे। तो सबसे पहले अगर आप सोच भी रहे हो, चलो आपने डिसीजन बना भी लिया है, एटलीस्ट 6 से 12 महीने का बैकअप लेके चलो, सेविंग उतनी रखो अपने अकाउंट में कि जो आपके खर्चे हैं महीने बाय महीने के, एटलीस्ट आप 6 से 12 महीने वो खर्चे निकाल सकते हो बिकॉज यूट्यूब से आपको डे वन से अर्निंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब देखो, वैसे मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, तो मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये प्लान कर लिया, आप 6 से 12 महीने की सेविंग लेके चलोगे। अगली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यूट्यूब चैनल क्यों बनाना चाह रहे हो। क्या आप भेड़ चाल की वजह से ये सोच रहे हो भाई यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि आप लोगों को देख के अपने मन में उनको, मतलब वो बन जाता है ना कि यार ये इतने मज़े कर रहा है, ये घूम रहा है, फिर रहा है, यूट्यूब से इतने लाखों में अर्निंग हो रही है, आपको क्या पता हो रही है या नहीं हो रही। आपको क्या पता उन्होंने ईएमआई पे वो चीज़ें ली हैं या उनके पास पहले से कुछ बिजनेस है, बैकएंड में जो बिजनेस चल रहा है, यूट्यूब को एज अ हॉबी कर रहे हैं। आपको नहीं पता ना, आपको तो जो कोई दिखा रहा है आपको वही दिख रहा है। तो उस वजह से कभी भी ये गलत स्टेप मत लेना। तो अगर आपकी हॉबी है, हॉबी से मेरा मतलब, जैसे मैं तो अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने जब शुरू करा, मुझे फोटोग्राफी मैं सीख रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था, वो मैं यूट्यूब में शेयर कर रहा था। मेरा कहीं से भी ये लेना देना नहीं था कि भाई मैं डे वन से ही वीडियो डाल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊंगा और मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो दूर दूर तक मेरा सोचना भी नहीं था कि मैं इसको फुल टाइम करूँगा। वो तो जब चीज़ें बढ़िया होने लग गई तो मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि जिस बारे में आप वीडियोस बनाने वाले हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, कुकिंग हो, फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, फोटोग्राफी हो, वीडियो एडिटिंग हो, कि आप उसके बारे में पैशनेट हो, अगर पैशनेट हो तो ही फिर नेक्स्ट स्टेप लेने का सोचना। अगर पैशनेट नहीं हो, आप बस उस
मोह माया वाले जाल में फंस चुके हो, तो मेरे हिसाब से आपको स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अगले स्टेप पे आ जाते हैं कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो स्कूल और कॉलेज में हैं और एक बहुत बुरा ख्याल आपके दिमाग में जो आ रहा होगा कि क्या हम पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के यूट्यूब को करना शुरू कर दें, बिकॉज आपने किसी 13, 14, 15 साल के बच्चे को देख लिया ये करते हुए, तो आपको भी लग रहा है। सबसे पहली चीज़, एन इम्पॉर्टेंट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू, बिकॉज मैं फोटोग्राफी भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ, आई वुड से 12 साल से। अब हम फोटो वॉक्स करते थे तो वहाँ बहुत बच्चे ऐसे मिलते थे जो, मैंने ये एक्चुअली 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ है कि कोई 11th में है और वो मुझे कह रहा है कि मैं 11 छोड़ के, मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं है, मैं फोटोग्राफी फुल टाइम करना चाहता हूँ। सेम चीज़ अब यूट्यूब में हो रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बिकॉज बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब जितना ल्यूक्रेटिव है, जितना आप ईजिली ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, उतना रिस्की भी है, उससे बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, ठीक है। एज अ हॉबी, एज अ पैशन, साइड में आप ये चीज़ें कर रहे हो यूट्यूब वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइम पढ़ाई लिखाई छोड़ के करना बहुत रिस्की चीज़ है, जो मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा, राइट। ये क्यों है? बिकॉज देखो, इवन मैं ये फोटोग्राफी के लिए भी बोलूँगा, किसी भी क्रिएटिव फील्ड के लिए बोलूँगा, आपको बैकअप लेके चलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पहली चीज़, स्कूल तो करना ही करना है, कॉलेज एक आपके पास डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। कल को मान लेते हैं, देखो मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको किसी झूठी, वो क्या बोलते हैं उसे, झूठा आपको आश्वासन नहीं देना चाहता कि भाई आप करो यूट्यूब, आप बढ़िया हो, लगे रहो। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर 100 लोग शुरू कर रहे हैं ना, उनमें से हार्डली 3 से 5 लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे जो फुल टाइम इस चीज़ को कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं, इट्स नॉट जस्ट कि आप बढ़िया वीडियो बना सकते हो तो फॉर श्योर आपको व्यूज़ आएंगे। बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपको एल्गोरिदम समझना पड़ता है, लोगों को क्या देखना है वो समझना पड़ेगा, फिर आपको कंटिन्यूटी रखनी है वीडियोस में। बर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको अपना चीज़ बताता हूँ, अभी तो चलो फिर भी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई हैं चीज़ें। शुरू के 3 से 4 साल मैं रात को 3-3 बजे तक जग के वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अकेला बंदा था जो लाइटिंग भी सेट कर रहा है, ऑडियो भी कर रहा है, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मैं अकेले ही कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग से लेकर एंड अपलोड करने तक का। तो मैं लगभग 14-15 घंटे मेरे इसी में चले जाते थे। तो और ये मंडे टू संडे हो रहा है, सैटरडे संडे कोई छुट्टी वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज मैं इंजॉय कर रहा था उस चीज़ को। तो मेरे लिए सातों दिन काम है और सातों दिन मज़ा भी है, बिकॉज जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे अच्छा भी लग रहा है। बट ये चीज़ तब नहीं होगी जब आप इसको एज अ जॉब लेके चलोगे ना, क्योंकि आपको करना तो पसंद नहीं है, बट आप इसलिए कर रहे हो कि हाँ भाई चलो जॉब छोड़िए, अब तो पैसे भी निकालने हैं, और अब बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच के ये स्टेप लेने का चलना, बिकॉज अगर आप ये सारी चीज़ें इवेल्युएट नहीं करोगे तो आपके लिए आने वाले कुछ महीने में बहुत रिस्की स्टेप है, विच आई वुड से आपको सोचना चाहिए। अब चलो मान लेते हैं कि आपने डिसीजन ले लिया है कि भाई मुझे तो किसी भी तरीके से यूट्यूब में फुल टाइम करना है, मेरे पास टाइम है या रिसोर्सेज हैं, पैसा है, जो भी चीज़ है, आप ये फुल टाइम करना चाहते हो। तो मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया, डे 1 से आप यूट्यूब से डायरेक्टली नहीं पैसा कमा पाओगे, क्योंकि यूट्यूब में डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो आप व्यूज़ से आपको पैसे आते हैं, जो आपको एडसेंस में हर महीने पैसा आता है। पहली चीज़, मिनिमम $100 होने चाहिए, उससे कम होंगे तो वो अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। $100 करने के लिए आपको अच्छे खासे व्यूज़ भी चाहिए, वो इवेंचुअली हो जाएगा, वो चीज़ सॉर्टेड है, फिगर आउट हो जाएगी। बट आपको अगर यूट्यूब पे डे 1 से अर्न करना स्टार्ट करना है, इसके लिए मैं एक्चुअली अलग से एक वीडियो सोच रहा हूँ, बट आपको मैं थोड़े से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बता देता हूँ जो मैं शुरू से लेके चला। आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बहुत चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। मैं अगर रिकॉल करूँ कि मैंने डे 1 से क्या क्या किया, उस टाइम पे ना वेब्स आर्टिकल्स ब्लॉग्स बहुत चलते थे। तो मैं फ़ोटोग्राफी के बारे में एक वेबसाइट पे ब्लॉग लिखता था, digitalphotography.school करके, बहुत नोन फ़ोटोग्राफी ब्लॉग है। तो वहाँ मैं आर्टिकल्स लिखता था, आई थिंक उस टाइम पे अराउंड $80 पर आर्टिकल मुझे मिलता था। तो वो एक साइड हसल हो गया। उसके बाद जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक धीरे धीरे स्पॉन्सर्स आने शुरू हुए। फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखा, तो अमेज़ॉन से भी कभी 5,000 कभी 7,000 ऐसे आना शुरू हो गए। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ब्रांड्स के साथ बार्टर में काम करना शुरू करा। फिर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस हुई, कहीं से मुझे पेमेंट मिल रही है। फिर मैं फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, तो उसका थोड़ा अर्निंग हो गया। मैं कोर्सेज़ कर रहा हूँ 1-to-1 बैचेज़ में, उसका अर्निंग रेवेन्यू हो गया। तो आप देख रहे हो, 5-6 तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और भी 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए
मतलब मैं आपको एक रियलिटी चेक भी दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि मज़ा आएगा इस प्रोसेस में। आई वॉज मतलब मुझे अच्छा लगता है जो मैं कर रहा हूँ, बढ़िया है, बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप फुल टाइम इस चीज़ को करने का सोच रहे हो। अब मान लेते हैं चलो आप कर रहे हो ये फुल टाइम, मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है, आपको जॉब के साथ भी आप ये यूट्यूब वाली चीज़ कर सकते हो। कैसे? आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। देखो, आपको अगर वीकेंड मिलता है, सैटरडे संडे या एक छुट्टी भी मिलती है ना, 6 दिन में कभी भी टाइम निकाल के आधा 1 घंटा बैठ के ना प्लान कर लो कि भाई मुझे 1 दिन फ्री मिलेगा या 3 घंटे फ्री मिलेंगे, मुझे उसमें क्या-क्या शूट करना है। तो ऐसा नहीं है कि बैठ के एक वीडियो बनाई बस वो हो गया काम। आपके पास 1 दिन खाली है, उसमें आप 3 वीडियो बना लो जो आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अपलोड कर सकते हो, तो आपका पूरा हफ्ते का काम सॉर्टेड हो गया। तो भाई आपको जॉब छोड़ के क्यों करना है? मुझे शायद 1-2 कैटेगरीज़ लगती हैं जहाँ बहुत लोगों को लगता है कि जॉब छोड़नी पड़ेगी, वो है ट्रैवल। मैं बहुत से ऐसे क्रिएटर्स को देखता हूँ जो जॉब के साथ कर रहे हैं। उन्होंने महीने में 1 ट्रिप प्लान करी या 2 महीने में 1 ट्रिप प्लान करी। उसमें कंटेंट ऐसे विजुअलाइज़ कर लिया कि आपके आने वाले 1 या 2 महीने का कंटेंट निकल जाएगा। आप हफ्ते में 1 वीडियो डालो। किसी ने कहा है डेली वीडियो डालनी है, बट वो हफ्ते में 1 वीडियो जो आप डाल रहे हो वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा प्लान करके भी चलोगे ना, तो आप जॉब के साथ या कॉलेज के साथ-साथ भी बढ़िया यूट्यूब को फुल टाइम लेके चल सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो इतनी बक-बक कर रहा है। इसने खुद शुरू में बोला कि जॉब छोड़ के यूट्यूब फुल टाइम करा। तो देखो, मेरे जब 6 महीने ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे ना, जो मैं एक ग्रेस पीरियड लेके चला था कि यार 6 महीने तक फिगर आउट करते हैं, नहीं हुआ तो वापस जॉब पे चलेंगे। तो वो मेरे पास एक बैकअप था। क्यों? बिकॉज़ मेरे पास डिग्री थी, मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए मैं वापस जॉब कर सकता था। तो ये आप लोगों को मैं एक हिंट दे रहा हूँ। तो जब 6 महीने खत्म होने वाले हो रहे थे, मैं जितना मुझे सैलरी आ रही थी उससे ऑलमोस्ट 50% ही मैं अभी तक अर्न कर पा रहा था थ्रू यूट्यूब एंड वेरियस अदर थिंग्स जो मैंने आपको बताई। तो मैंने सोचा यार देखो, मेरा अभी मन नहीं है जॉब पे वापस जाने का, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बढ़िया और 6 महीने दूंगा ना तो मैं इसको और अच्छे लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो फिर मैंने जितना मेरे पास टाइम था तो मैं इसको एज अ फुल टाइम ही कंसिडर कर रहा था। और ये चीज़ एक और आपको बताता हूँ, जब तक आप इसको एज अ हॉबी कर रहे हो ना, आप बहुत इंजॉय करोगे। जब आप इसको फुल टाइम करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने बॉस हो। आप जो आपके टीम मेंबर्स भी हैं ना, तो वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको भी उनके लिए काम करना है। बिकॉज एट द एंड आप ही सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप अगर उतना टाइम एंड एफर्ट, मेहनत नहीं डालोगे तो अल्टीमेटली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ लेके चलनी है कि अब आपके लिए ये जॉब बन जाएगी। मेरे लिए अब ये जॉब है। हम नॉर्मल हमारे टाइमिंग 11 to 7 होते हैं, बट मैं अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो रात के 9 बज रहे हैं। 10 साढ़े 10 तक शूट वूट एडिट वगैरह मैं करता रहता हूँ। तो आपके लिए ये एक जॉब भी बन जाएगा। तो आपको बहुत सी टेंशन भी आएंगी, बहुत सी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ेंगी। कहीं ब्रांड से पैसा नहीं आ रहा, उसके पीछे लगो, बहुत सारी चीज़ें। बट एट दी एंड इट इज़ समथिंग दैट अगर आप सोच रहे हो प्लान करने का, फुल टाइम जाने का, तो फिर होल हार्टेडली जाना, पूरा टाइम एंड एफर्ट मेहनत दे के करना। और एग्ज़िट कब लेना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते। यार देखो, ये ऑनेस्ट चीज़ है। मैं भी शायद अगर नहीं कर पाता 1 साल तक, जब मैंने एक्सटेंड किया, तो शायद मैं भी यूट्यूब छोड़ के कुछ और एक्सप्लोर करता। उसी चीज़ में अगर मैं लगा रहा हूँ कि भाई मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, लोग क्यों नहीं देख रहे, तो आपको भी रियलाइज़ करने की बात है कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर यूट्यूब और मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है। मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं करना चाह रहा था कि अगर आप अभी तक सुन रहे हो, आई थिंक 12-13 मिनट की ये वीडियो पहुंच गई है, तो अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो, किस टॉपिक पे चाहते हो, कमेंट्स में बता देना। क्योंकि मुझे तो बहुत मन है, बट मुझे लगता है लोग बोर ना हो जाएं। तो डू लेट मी नो, और किस टॉपिक पे ऐसी वीडियोस चाहिए या ऐसी वीडियोस देखनी या नहीं देखनी। सो दैट्स इट। अगर आप इस चैनल पे नए हो, ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।